मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर संबंधित दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज को आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, ये दो पंक्ति में सबसे पहले देखिए, ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। मतलब जीवन का असली मतलब क्या है और जीवन में क्या उत्साह होनी चाहिए, इस चीज को प्रकट कर रही है ये कविता, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं पहला पार्ट से। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को सबसे पहले बाबू लिखे कौन है, अगर ये जानोगे तो आप ये जानो कि बाबू चैप्टर का नाम क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसको लिखे हैं शंकर शैलेंद्र जी। शंकर शैलेंद्र जी हैं, ये आप सबको पता है, आपका अध्याय यानी आपका पाठ नंबर 1 है ना, पहला पाठ है। और ये पता है किस किस कक्षा में है, ये आपका 8वां क्लास में है, 8वां क्लास में है। उसके बाद 10वां में भी आपका है, पता है 10वां में नॉन हिंदी जो जिन लोगों का रहता है उन लोग को भी पढ़ना होता है, यानी 8वां में भी पहला चैप्टर है, 10वां में भी है, ठीक है। 10वां में नॉन हिंदी में आता है ये, तो आप या तो 10th में पढ़ते हैं, नॉन हिंदी आपका विषय है, तब भी आप देख सकते हो। अगर आप 8वां क्लास में हो तब भी आप देख सकते हो। आपका पहला चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। एक एक चीज को आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। इस चैप्टर को देखने के बाद, मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर संबंधित दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से अर्थ सहित आपको बतला देंगे, ठीक है। और चलो हमारे साथ इस चैनल पे आप जुड़ जाओ, आपको पूरा का पूरा एजुकेशन वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको पूरा 8वां कक्षा का जितने भी सब्जेक्ट है सबको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलो तो शुरुआत करते हैं पहला पार्ट से। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें आप सब देखते होंगे ये येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है, चलो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जो डॉट 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 है ना, इसी का मतलब हुआ तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, मतलब जीवन का असली मतलब क्या है और जीवन में क्या उत्साह होनी चाहिए, इस चीज को प्रकट कर रही है ये कविता, है ना। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है ना। ये कविता जो है, जो पहले, जो अतीत मतलब क्या होता है बाबू, पहले जो हम लोग का प्राचीन में जो हम लोग के साथ कुछ दुखदायी पल गुजरे होंगे, है ना, उन सब को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है कि चलो कुछ नया शुरुआत करते हैं, जो हुआ सो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है हमें ये कविता। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिसको शंकर शैलेंद्र जी बहुत प्यार से लिखे हैं, ये एक गीत है, ठीक है। आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाओगे ना, अगर सर्च करोगे तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर सॉन्ग, तो इसके ऊपर गीत भी है प्रॉपरली, है ना। अब चलो बाबू चैप्टर समझाते हैं आपको, ठीक है। चैप्टर आपको पहले समझाते हैं क्या लिखा हुआ और इसका क्या मतलब है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आप जान जाओगे ना तो आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। चलो सबसे पहला लाइन देखो क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसको ना ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इसको लय में प्रॉपरली गीत की तरह पढ़ा जाता है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना। मतलब बोला जा रहा है अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदगी में जीत मिलेगी इस बात पर तुमको यकीन करना होगा, है ना। अगर तुम जिंदा है, अगर तुम मुर्दा है तब तो कोई और बात नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर तुम जिंदा है तो जिंदगी में जीत मिलेगी इस बात पर यकीन करो, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, कुछ अच्छा चीज देख के ललचा रहे हो ना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको धरती पे लाना है, ये हमारा काम है। अगर हम जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करेंगे, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको जमीन पे उतार के लाएंगे। अगर कहीं कुछ अच्छा है तो हम उसे प्राप्त करेंगे मेहनत के दम पर, बल अपना जो मेहनत होगा, अपनी जो सामर्थ्य होगा उसके दम पे उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे लाइन देखते हैं।
ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, ये 2 पंक्ति में सबसे पहले देखिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कि ये गम के है ना और 4 दिन, ये गम के जो आज दिन है ना, आज बहुत तकलीफ है हम लोग की ज़िंदगी में। आज गम चल रहा है, मतलब गम मतलब दुखदाई पल अभी हम लोग का गुजर रहा है। तो ये और बस 4 दिन का है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ये जो सितम है, सितम का मतलब भी दुख, गम है ना, ये सितम के जो दिन है ये भी मात्र 4 दिन का है, उससे ज़्यादा और नहीं चलने वाला है। ये जितने भी बुरा पल है ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। आज सोचो हजारों दिन जो दुखदाई पल था वो तो गुजर गए, ये दिन भी गुजर जाएगा, है ना। आज जो दुखदाई पल है, आज जो हम लोग के पास सितम है, जो गम है, ये सब एक दिन दूर हो जाएगा। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, है ना। मतलब अगर आप एक चमन हो, ठीक है, तो आप पर भी बहार की नज़र पड़ेगी। मतलब अगर आप एक अच्छा व्यक्ति हो, सच में मेहनत करने वाले हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कभी तो पड़ेगी इस चमन पे बहार की नज़र, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है उसको जमीन पे उतार के लाना है, मेहनत के दम पे, है ना। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। क्या इसमें बोला जा रहा है, देखो। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पहले समझो, ये 2 पंक्ति में। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, है ना, यानी सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, मतलब सुबह और शाम के जो रंग होते हैं वो थोड़ा सा लालिमा होता है, लाल और पीला का मिक्स होता है ना, दोनों मिश्रण रहता है लाल और पीला का। तो वो गगन वैसा रंग का हो जाता है ना। नॉर्मली दिन में देखोगे दोपहर को अलग रंग रहेगा नॉर्मली, है ना, और सुबह और शाम का रंग अलग हो जाता है ना। तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, ये आसपास जो है जमीन यानी आसपास के अब जो है ना सब चीज़ें खुशियाँ से भर रही है ना। तो आ मेरा श्रृंगार कर, तो आ मुझे हसीन कर। अगर आपका ये जिंदगी है आप खुद इसको खुशहाल बना सकते हो, अपनी जिंदगी को श्रृंगार कर सकते हो, है ना। आपका जिंदगी खुद बोल रहा है कि तू आ मुझे श्रृंगार कर, तो आ मुझे हसीन कर, है ना। तुम खुद अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हो, हसीन कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुद ही श्रृंगार ला सकते हो, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें है 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, है ना, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। अब बताओ तुम्हारे द्वार पे मौत तुमको ढूंढते हुए आ गई, है ना। मतलब जो तकलीफ थी, जो दिक्कतें थी, वो तुमको ढूंढ ली, है ना। यहां तक कि मौत भी तुमको आने वाली थी। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है जब लगता है अब मौत से हम मिल जाएंगे, है ना। कभी बस के सामने, कभी ट्रेन के सामने, कभी कुछ, कभी करंट, कभी कुछ, ऐसा हो जाता है। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अब तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी, अब नहीं बच पाएंगे हम। 1000 रंग बदल बदल के आएगी मौत, है ना, कि भाई अब जिंदा नहीं रहने देंगे तुमको, अब तुमको इतना तकलीफ देंगे, इतना तकलीफ देंगे, तुम मर जाएगा, है ना। यानी 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे, तुम तक तो मौत आई मगर तुझे ना छल सकी, यानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका वो मौत, है ना। चली गई वो हार कर, वो मौत भी आके तुम्हारे से हार के चली गई, क्योंकि तुम जिंदा है और तुमको जिंदगी की जीत में यकीन है, तुम मेहनत करने वाले लोग हैं, मौत भी तुमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना।
जो होता है ना, जब ऊपर वाले देखभाल करने के लिए खुद होते हैं तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो वही है, हजार भेष धर के आई मौत, अलग अलग रंग में बदल बदल के आई, भेष बदल बदल के आई मौत, लेकिन तुझे कुछ ना कर सकी, मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, है ना। ये जो नया सुबह आज मिला है, आज जो तुम्हारा ये जिंदगी मिला है, हर दिन एक नई उमंग के साथ आती है ना। तुझे ये जो मिलती है ना, ये नया उम्र मिल रहा है, हर दिन कुछ नया करने के लिए तुमको मिल रहा है। तुम कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। आगे है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। क्या बोला जा रहा है? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है बाबू, समझो। हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। आज जो हम कारवां मतलब हमारा ये जो सफर है ना, आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसको किसका इंतजार है? मंजिल का इंतजार है। मंजिल यानी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। आज जो कारवां है यानी जो चीज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई रास्ता पे चल रहे होते हैं, क्यों चल रहे होते हैं? कि एक दिन वहां पहुंचेंगे जहां हमें जाना है, यानी वो हमारा मंजिल है। और ये कारवां क्या हुआ? ये रास्ता हुआ, है ना। तो हमारे कारवां को यानी हमारे रास्ते को मंजिलों का इंतजार है, अपनी जो मकसद है, अपना गोल जो अचीव करना है, उसका इंतजार है ना। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है ना। मतलब ये आंधी ये बिजली ये सब तो आती रहेगी, रास्ता में बाधाएं आएगी। अगर तुम चलोगे अपनी मंजिल की तरफ तो तुमको बाधाएं आएगी, है ना। सिंपल बात करते हैं, है ना। किसी दिन आपके सामने समस्या ना आए, है ना, किसी दिन जब आपके सामने समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो जाना कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, है ना। अगर रास्ते में आपकी कठिनाइयाँ आई तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि सही रास्ते पे चलोगे, मंजिल को जब प्राप्त करने चलोगे तो रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, आंधियाँ आएंगी, बिजलियाँ आएंगी, है ना, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम अगर चलते जाओगे तो मंजिल को एक दिन प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, है ना। जिंदगी भी बोलता है, आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? जमी के पेट में पली, यानी ये जो जमीन मतलब बाबू, जमीन मतलब धरती, ये धरती माँ जो है इसके पेट में यानी धरती के बीच में अगर अंदर जाओगे तो पली अगन मतलब उसमें आग है। धरती के अंदर जब जाओगे ना, अगर ये धरती है तो इसके अंदर आग मिलेगा, है ना, इसके अंदर आग मिलेगा, है ना। पले हैं जल जले, इसी के कारण, इसी आग के कारण भूकंप आता है। जल जले मतलब भूकंप, है ना। जमी के पेट में पली अगन मतलब जमीन के गर्भ में आज आग है और इसी से बन रहे हैं क्या चीज? जल जले, भूकंप बनते हैं, भूकंप आते हैं। टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये है ना, ये जो अपना राज है ना, ये नहीं टिक सकेगा। भूख रोग के ये स्वराज मतलब आज जो मुसीबत है ना, आज जो ये जो है ना इतनी सारी समस्या है, ये सब टिक नहीं सकेगा, है ना। मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम ऐसे साथ चलेंगे, जिंदगी के कदम से कदम मिला के ऐसे साथ चलेंगे कि जो भी मुसीबत होगा उसका क्या करेंगे? मुसीबतों के सर कुचल देंगे अपने पैरों से, है ना, अपने पैर से, है ना। जो मुसीबत आएगा उसका सर कुचल देंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे बोला जा रहा है, ये अंतिम है, ठीक है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकिलाब, ये
जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, बुरे है आग पेट की, है ना। आज जो बोल सकते हैं अपने पेट की आग, यानी जो भूख है ना, ये ऐसा चीज है जो कुछ से कुछ करवा देती है ना। ये भूख भी कैसी चीज है रब्बा, है ना, जिंदगी में क्या क्या नहीं दिखाती है ना। तो बुरी है ये आग पेट की, है ना। ये पेट का भूख ना बहुत बुरा है, इसके लिए जिंदगी में पता नहीं इंसान क्या क्या कर बैठता है ना। बुरे हैं दिल के दाग ये, अगर कोई दिल में दाग अगर बन जाता है ना, वो बहुत बुरा है ना। किसी के लिए अगर आपके दिल में दाग है ना, तो वो बहुत बुरा है ना। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, है ना। किसी को अगर दबा दबा के रखोगे, कितना आपको दबा के कोई रखेगा, एक दिन इनकलाब बन के उठेंगे, है ना। एक दिन हिम्मत करके उठेंगे, आज बदला लेंगे, है ना। तो मतलब न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं इनके महल गिरेंगे, है ना। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, और यहाँ पे ये जो जुल्म के महल है ये गिरेंगे, एक दिन नया नया घर बनेगा, एक दिन अच्छा घर बनेगा, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी अगर तुम जिंदा है तो मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, बाधाएं आएगी, कठिनाइयां आएगी, सब एक दिन चला जाएगा। ये जुल्म के जो महल है वो तक गिर जाएंगे, यहाँ पे एक नया घर बनेगा। रोज सुबह तुम्हें एक नई उमंग मिलती है, नई उम्र मिलती है। चलो मुसीबतों के सर कुचलते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मंजिल मिलेगी, हमारे कारवां को एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी, है ना। बहुत ही प्रेरणादायक कविता लिखे हैं अपने शंकर शैलेंद्र जी, बहुत प्यारा सा ये गीत है, बहुत प्यारा चैप्टर है, जिससे बहुत आपको बल मिलता होगा, साहस मिलता होगा ये कविता सुन के, है ना। कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं बाबू, है ना, जो शब्दार्थ नॉर्मली एग्जाम वगैरह में आ सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा, बताओ यकीन का मतलब क्या होता है, तो यकीन जैसे ये पाठ में है ना, यकीन का शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो यकीन का मतलब क्या होता है बाबू, भरोसा। ठीक है, सितम, है ना, गम किए 4 दिन सितम के ये 4 दिन, है ना। तो सितम का मतलब क्या होता है, जुल्म। उसके बाद गुजर, गुजर गए 1000 दिन, है ना। तो यहाँ पे गुजर का मतलब बीतना। ठीक है, कभी तो पड़ेगी इस चमन पे भी बहार का नजर, है ना। तो चमन का मतलब बाग या फुलवारी, बहार का मतलब शोभा, है ना। इस बाग में शोभा बढ़ेगी, इस बाग की सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, जुल्म का मतलब अत्याचार, है ना, कोई आप पे जुल्म कर रहा है यानी अत्याचार कर रहा है, तो आ मुझे श्रृंगार कर, यानी श्रृंगार मतलब श्रृंगार, है ना, इसको और ज्यादा खूबसूरत बना देना। उसके बाद कारवा, कारवा का मतलब होता है काफिला, हमारा जो रास्ता है, हमारी जो मतलब सफर है, इसको कहते हैं कारवा। ठीक है, जमी, जमी का मतलब होता है जमीन यानी धरती। अगन मतलब होता है क्या चीज, आग, है ना। जमी के गोद में पली अगन, है ना, तो अगन का मतलब आग। जलजले का मतलब क्या होता है, जलजले का मतलब होता है भूकंप, है ना। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। क्या होता है, स्वराज का मतलब अपना राज, है ना, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। तो बस आपका यही हो गया। अब कुछ इसके क्वेश्चन आंसर जो है इसको हम आराम से एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको एक तरीके से ये जो पहला आपका चैप्टर है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, पार्ट समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये क्लास आप नीचे सच में कमेंट करके बाबू आप लोग बताना। आप सबको हम रोजाना पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, नीचे रेड कलर का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, ताकि जो है आपको रोज वीडियो मिले। हमारे साथ रोज क्लास करो और डेली आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने स्कूल में भी सबसे आगे हो जाओगे, है ना, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, आपको हर चीज़ का मतलब पता होगा। जैसे अब आपसे हम इसमें से कुछ किसी भी लाइन का मतलब पूछेंगे तो आप बता सकते हो, उसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हो, है ना। चलो बाबू लोग, तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज पढ़ाई करने आओ। ठीक है, रोज अच्छे से पढ़ो। डेली आप सर्च कर लेना EB बिहार बोर्ड क्लास 8 और आपको हमारा रोजाना एजुकेशन के इस चैनल से क्लास करते रहो। ठीक है,
फिर आप लोग बड़े हो गए तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में फिर से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि उस सब के लिए तो हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन आप सब बच्चों को हम पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ये सब शुरू किए हैं। अब अगला दूसरा चैप्टर भी हम आपके सामने जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।